तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे एज अ फोटोग्राफर आता है दैट इज़ कि बेस्ट एआई एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, या हमें एआई एडिटिंग टूल जानना है, या एआई एडिटिंग कैसे होती है, वो सारे क्वेश्चंस। तो मैं पिछले आई थिंक 8 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मैं एडोबी लाइटरूम यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे रिसेंटली एआई फीचर्स स्पेशली मास्किंग टूल्स आए हैं जिनके बारे में मैं आज आपको एक फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। लंबी वीडियो होगी, आई विल मेक श्योर कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। पहला बिगिनर एंड इंटरमीडिएट टिप्स होंगी, फिर थोड़ी एडवांस प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एडोबी लाइटरूम है क्या, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट अगर नहीं पता, एडोबी लाइटरूम इज बेसिकली एडोबी का एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर जिसको आप यूज़ करके एआई एडिटिंग कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, एंड बहुत सारे फीचर्स हैं रिलेटेड टू मास्किंग जिसकी बात मैं अभी आपके साथ करने वाला हूँ। और एडोबी लाइटरूम अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, वेब पे, इवन आपके मोबाइल पे जो आप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड प्लान में एक्सेस कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्री ट्रायल एडोबी लाइटरूम का ट्राई करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। जब यहाँ पे आप फोटो सेलेक्ट कर लेते हो ना, आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम के नीचे एक ट्रे दिखेगी जहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन मास्किंग का है। सो जस्ट क्लिक ऑन मास्किंग एंड यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको दिखेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब ये एआई का इतना बढ़िया यूज़ होता है कि यूजिंग दी एआई एल्गोरिदम, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो, चाहे सब्जेक्ट हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डक्स है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट पे एक क्लिक करूँगा और आपको ये रेड में पूरी सिलेक्शन दिख जाएगी। मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं, बीट एक्सपोजर, वो मैं यहाँ करूँगा। पूरी इमेज एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो एडजस्टमेंट्स होगी। सो लेट्स सपोज मुझे हाईलाइट्स इंक्रीज करनी है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, एंड यू कैन सी बाकी पार्ट एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक ह्यूमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड देखना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आई वुड से सेलेक्ट सब्जेक्ट एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है पोस्ट प्रोसेसिंग का। कमिंग टू द सेकंड टूल स्काई। अब स्काई में क्या होगा, उसके लिए मैं एक ऐप्ट इमेज लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एक बहुत बढ़िया लैंडस्केप इमेज है, मुझे सिर्फ स्काई में ही थोड़ा बहुत क्लैरिटी, कलर्स, ये सब एडजस्टमेंट करने हैं। तो व्हाट आई डू इज सिर्फ स्काई पे क्लिक करूँगा एंड अब आप यहाँ पे देखना कि विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे एक क्लिक में सिर्फ स्काई सेलेक्ट हो चुका है और फोरग्राउंड सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे अगर डार्कन करना है मैं डार्कन कर सकता हूँ, ब्राइटन करना है ब्राइटन कर सकता हूँ। एक्सपोजर को ये देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, जस्ट टू शो दी एक्सट्रीम ब्राइट डार्क कैसे कर सकते हैं। मुझे थोड़ा क्लाउडी फील देना है तो मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूंगा। लेट्स सपोज मुझे डिटेल शार्पनेस, क्लैरिटी एडजस्ट करनी है तो क्लैरिटी यहाँ से एडजस्ट हो सकती है, डी हेज एंड ऑल। एंड जस्ट लुक एट द इमेज, मतलब कैसे आप जस्ट स्काई को सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली उसको एडजस्ट कर सकते हो। कमिंग टू थर्ड मास्किंग टूल जो कि है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, देखो लेट्स सपोज मैं एक इमेज ले लेता हूँ जहाँ पे मैंने एक पोर्ट्रेट शूट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड को ना थोड़ा सा डार्क करना है ताकि मेरे पोर्ट्रेट पे ज़्यादा एम्फेसिस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सीधा बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आप देखो मेरा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है बट बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क करना है, शैडोज थोड़ी सी डार्क साइड पे लानी है, ब्लैक्स को भी थोड़ा डार्क करना है, एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा लोअर साइड पे लाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखाता हूँ, यू कैन क्लियरली सी बैकग्राउंड अब ऑब्वियसली डार्कर साइड पे है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है। सो आई वुड से बैकग्राउंड सिलेक्शन आइडियल है, स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट्स वगैरह प्रोसेस कर रहे होते हो। अब हम आते हैं मास्किंग के सेकंड सेक्शन पे जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मास्क एंड ब्रश मास्क, ये दो ऑप्शन है जिनके बारे में मैं आपको डिफरेंस जल्दी से बता देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, मैं ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ब्रश में क्या होता है, लेट्स सपोज ये स्पाइडर है, ठीक है। मुझे स्पाइडर को इस तरीके से मैंने एक एरिया ब्रश कर दिया, अब ये खुद डिटेक्ट करेगा एंड मेरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं ब्रश के थ्रू मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक ही सिचुएशन है जहाँ पे इंडिया गेट की फोटो है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स पे जाऊँगा एंड इस तरीके से एक बस जस्ट क्विक सिलेक्शन कर दूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो इंडिया गेट है, स्पेसिफिकली इंडिया गेट सेलेक्ट हो चुका है। मुझे यहाँ जो भी चेंजेस करने हैं मैं वो कर सकता हूँ एंड वो सिर्फ यहाँ पे ही अप्लाई होंगे। जस्ट टू शो टेम्परेचर का चेंज करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। टू मैच द इमेज कि भाई वार्म जा रहा है, थोड़ा वार्म रहे हैं, ऑपोजिट जाना है कूलर साइड पे, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से कर सकता हूँ, ठीक है। अब ब्रश का काम क्या है, ब्रश इज़ बेसिकली मैनुअल सिलेक्शन। अब मैं बताता हूँ, जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स इमेज है ना, लेट्स सपोज ये वाली इमेज है जहाँ पे स्पाइडर है, मुझे स्पेसिफिकली मैनुअली ब्रश करके स्पाइडर को सेलेक्ट करना है। तो पहली चीज़ तो मैं माउस के स्क्रॉल को इस तरीके से एडजस्ट करके इसका साइज एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज़ मैं मैनुअली जो स्पाइडर है, जस्ट टू शो यू कि एक बार मैं इस तरीके से
जो भी मेरा सिलेक्शन है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ एरिया आउट ऑफ फोकस है, कुछ फोकस में है, तो इस तरीके से मैं मास्क मैनुअली ब्रश को यूज़ करके अपना सिलेक्शन कर सकता हूँ। अब जो भी मैंने एरिया रेड में सेलेक्ट करा होगा वो सेलेक्ट हो चुका है। नाउ वट एवर चेंजेस आई वांट टू मेक, लेट्स सपोज मुझे कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा करना है, या इवन टेक्सचर हो गया, क्लैरिटी हो गई, शार्पनेस हो गया, वो सब मैं यहाँ से मैनुअली जो एरिया सेलेक्ट करा है वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो डिफरेंस क्लियर है। आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे जहाँ पे थोड़ा सा सिंपल ऑब्जेक्ट है और आप उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रश वहाँ पे होगा जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आप मैनुअली एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट डिफरेंस आता है लीनियर ग्रेडियंट क्या है एंड रेडियल ग्रेडियंट क्या है, दोनों को कब कैसे यूज़ करना है। अब लीनियर में क्या है, देखो इस तरीके से आपको एक क्रॉस बना हुआ दिखेगा, एक बार क्लिक करना है माउस पे एंड ड्रैग करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, जस्ट ड्रैग, और इस तरीके से एक सेलेक्ट हो जाएगा एरिया। अब जो आपको ऊपर रेड में एरिया दिख रहा है वो मेरी सिलेक्शन है, तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा, लेट्स सपोज एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क करना है। अब आप कहोगे पहले हमने स्काई सेलेक्ट करके भी किया था, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ना ग्रेडियंट होता है, मतलब एकदम से मान लेते हैं आपको लग रहा है कि मुझे लाइन में ही ये जो भी इफेक्ट आ रहा है वो करना है, या कई बार सिर्फ स्काई नहीं है और भी ऑब्जेक्ट है बट आपको पूरी इमेज में अप्लाई करना है, स्पेशली जब आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो या इस तरीके से आपके पास कुछ एरिया है जहाँ पे आप लीनियर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। पहली चीज़, ये जो आप गैप देख रहे हो, ठीक है, तीनों लाइन्स के बीच में, वो डिफाइन करता है कि कितना ग्रेडियंट होगा। देखो मैं एकदम लाइन पास ले आऊँगा ना, अब देख रहे हो एकदम हार्ड एजेस बन रहे हैं, तो जितना आप इसको ओपन करोगे उतना स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन होगा। प्लस आप ये सेंटर वाली लाइन में कहीं भी माउस लाओगे तो इसका एंगल चेंज कर सकते हो इस तरीके से, एंड सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके आप अपना जो भी मिड पॉइंट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया लीनियर, जो आप देख सकते हो एक लाइन से सेलेक्ट हो रहा है। अब लेट्स सपोज कुछ एरिया है, लेट्स सपोज ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्काई नहीं है बट मुझे कोई स्पेसिफिक एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं रेडियल ग्रेडियंट पे जाऊँगा। अब रेडियल में क्या होता है, एलिप्टिकल शेप बनती है। लेट्स सपोज ये कुछ एरिया है, इस तरीके से आप देख रहे हो ये शेप हो रही है, मुझे स्पेसिफिकली ये एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हल्का सा टेम्परेचर वार्म करना है, जस्ट टू गिव दैट फ्लेयर वाला इफेक्ट। तो ये चीज़ आप लीनियर से वो चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे एक स्पॉट बनाना है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड अगेन इस चीज़ को मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, तो एक और बन जाएगा। तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ भी थोड़ी सी वार्म लाइट डालनी है, तो ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे भी जो आप दो लाइंस देख रहे हो ना, आउटर लाइन को आप जितना एक्सपैंड करोगे आप शेप को एडजस्ट कर सकते हो, प्लस यहाँ पे ये जो लाइन है इसको सेलेक्ट करके आप इस तरीके से हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, तो वो सारा इफेक्ट आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे, एंड जो भी पोजीशन करना आप करके इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, एंड दैट्स इट। हमारा ये हो गया रेडियल वर्सेस ग्रेडियंट का डिफरेंस। सिमिलरली लेट्स सपोज ये बटरफ्लाई है, ठीक है, अब यहाँ मैं रेडियल कहाँ पे इफेक्ट यूज़ करूँगा, लेट्स सपोज एक बहुत स्पेसिफिक एरिया है, जैसे मुझे बॉडी सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक सिलेक्शन आ गया, अभी स्ट्रेट है, मुझे इसको टिल्ट करना है, तो मैं आउटर साइड जाऊँगा, इस तरीके से एंगल एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ी हाइट एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लेके आया और बहुत हल्का सा जो एक्सपोजर है मुझे इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, आप देखो ये रेंज का आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करोगे ना तो एक कलर रेंज आएगा, एक ल्यूमिनेंस रेंज आएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कलर एंड ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस का मतलब ब्राइटनेस होता है, कलर ऑब्वियसली आपको पता है, कलर का एक ह्यू सेलेक्ट होता है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट आई थिंक दिस इज़ वेयर लाइटरूम बिकम्स द बेस्ट टूल फॉर कलर ग्रेडिंग इमेजेस। वो मैं आपको प्रैक्टिकली रीजन दिखाता हूँ। सबसे पहले कलर रेंज पे चलते हैं। अब कलर रेंज में क्या है, देखो आपको एक ये ड्रॉप डाउन एक ड्रॉपर टूल मिल जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे ये ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब वो उससे मैचिंग जो ह्यू है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे होगा क्या, ऊपर एक तो आपको रिफाइन का सेक्शन मिल जाएगा। रिफाइन से क्या होता है कि आप एरिया उसकी रेंज एडजस्ट कर सकते हो, तो वो मैं अभी कर रहा हूँ इस तरीके से, जो सेंटर में इज़ आइडियल, ठीक है। अब क्या होगा, आप जो भी चेंजेस करोगे, एक्सपोजर का चेंज होगा तो वो उसी कलर में आप देख रहे हो एडजस्ट हो रहा है। लेट्स सपोज मुझे टेम्परेचर चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कूलर साइड पे ले आऊँगा ताकि और थोड़ा सा ब्लू अगर मुझे दिखाना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे सैचुरेशन है, सैचुरेशन आप एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ आइडियल जब आप एक कलर ह्यू को सेलेक्ट करके एडजस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो बाकी कलर्स पे कुछ भी अफेक्ट ना आए, जहाँ पे आप ना ह्यूमन सब्जेक्ट कर सकते हो, ना ब्रश कर सकते हो, ना आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम ये वाला कलर रेंज यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर आप प्लस का आइकन देख सकते हो, ठीक है, एक ट्रे आती है जहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो। एंड अगेन मैं यहाँ से कलर रेंज पे जाऊँगा। अब लेट्स सपोज ये जो पिंक कलर जो बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, एंड यू कैन सी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और इसका अब मुझे टिंट एडजस्ट करना है, तो आप देख रहे हो मैं टिंट भी एडजस्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ नॉट इट, ह्यू में आप देखो
देख रहे हो मैं ऑल टुगेदर जो ह्यू है उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है एंड मैं इसको कहीं ना कहीं ग्रीन कलर पे ला सकता हूँ। अब ये देखो जो रिफाइन है ना कलर रेंज, मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा करोगे तो हर जगह स्पिल हो जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ कि एक स्पेसिफिक कलर के ह्यू को एडजस्ट करना है। अब हम आते हैं ल्यूमिनेंस रेंज पे। अब ल्यूमिनेंस रेंज का मतलब है ब्राइटनेस के बेसिस पे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। ल्यूमिनेंस रेंज पे जाएंगे, लेट्स सपोज फेस पे ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखो उस ब्राइटनेस लेवल से मैच करता हुआ बहुत सारा एरिया आपको सिलेक्टेड दिखेगा जो आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो रेंज, ठीक है। ये आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा एंड इस तरीके से कम ज़्यादा करना है मुझे, सिर्फ प्रोमिनेंट एरिया चाहिए वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे उतने पार्ट पे एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है, जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हम चलते हैं डक्स वाले सेक्शन पे। मुझे पूरी डक को सेलेक्ट नहीं करना, मुझे एक स्पेसिफिक ल्यूमिनेंस रेंज चाहिए। लेट्स सपोज जो ब्राइट एरियाज जा रहे हैं तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। अभी पूरा आ गया। अब ल्यूमिनेंस रेंज को आप यहाँ से कम भी कर सकते हो एंड यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली एक्सपोजर थोड़ा सा नीचे की साइड लेके आना है। दैट्स इट। थोड़ा सा सटल है बट इट हेल्प्स यू एडजस्ट द ल्यूमिनेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एकदम नीचे की तरफ आप देखना पीपल पर्सन लिखा हुआ दिखेगा। तो बेसिकली ये पीपल मास्क है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रूम, आप खुद देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस्मान का जो फेस आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे लाइट रूम ने खुद डिटेक्ट कर लिया पर्सन को। सिर्फ पर्सन नहीं, देखो मैं क्लिक करूंगा, आप ये देखो मैं एंटायर पर्सन को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो फेशियल स्किन, बॉडी स्किन, आप देख रहे हो रेड में जो हाईलाइट हो रहा है। आईब्रोज हैं, आई स्केलेरा है, आइरिस है, प्यूपिल है, लिप्स है, ये सारे अलग अलग करके आप देखो क्लोथ्स भी आ रही हैं। तो ये सब आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मुझे स्किन स्मूथनिंग अप्लाई करना है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ हेयर वेयर पे ना हो, तो मैं आप सिर्फ फेशियल स्किन सेलेक्ट कर लूँगा और बॉडी स्किन को भी सेलेक्ट कर लूँगा। और अब आपको क्या करना है, क्रिएट मास्क नीचे लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना। अब मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखना यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ और टेक्सचर है, जस्ट सी, ये देख रहे हो टेक्सचर कम ज़्यादा कर रहा हूँ और आप नोटिस करना हेयर पे कुछ भी स्पिल नहीं हो रहा है। फॉर अ सिंपल रीजन, इवन आईज़ पे कुछ स्पिल नहीं हो रहा है। आप ये देखो आईज़ एज इट इज़ है, बिकॉज मेरा जो सिलेक्शन है वो सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली सेलेक्ट करा है। तो मैं यहाँ से स्किन स्मूथनिंग ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब वापस हम मास्क पे जा सकते हैं। अगर मुझे ऐड भी करना है मैं ऐड करूँगा एंड यहाँ से मुझे सेलेक्ट पीपल पे क्लिक करना है और यहाँ पे वापस क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे आई स्केला वाइट वाला जो पार्ट है वो सेलेक्ट करना है। क्रिएट मास्क पे क्लिक करूँगा। अब आई का लेट्स सपोज मुझे थोड़ी सी ब्राइट करनी है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ये देखो एक्सपोजर एडजस्ट कर सकता हूँ और यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। एंड यहाँ आप बिफोर एंड आफ्टर देखो, आपको स्किन स्मूथनिंग भी क्लियरली दिख जाएगा एंड जो आई का पार्ट है वो भी ब्राइट दिख जाएगा। अब मास्किंग से ही रिलेटेड ना मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज ये सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं मास्क पे जाता हूँ और मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा आप क्लियरली देख सकते हो, मेरा एक एरिया जो स्पाइडर और जो फ्लावर है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, सेंटर में जो आइकन बना हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इन्वर्ट का आपको ऑप्शन दिखता है। इन्वर्ट से क्या होगा, उसके अलावा जो बाकी एरिया है वो ऑपोजिट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों करा, बिकॉज देखो अगर मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हो सकता है कोई चीज़ सेलेक्ट ना होती, एंड स्काई तो यहाँ पे है नहीं। तो अब मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा सा प्रेस करना है, लेट्स सपोज सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करना है ताकि मेरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस आ सके। तो वो सारे एडजस्टमेंट्स मैं इन्वर्ट करके काफ़ी ईजिली कर सकता हूँ और सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी एरिया है उसको इन्वर्ट करके इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज जैसे मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक करा तो एआई डिटेक्ट कर रहा है कि स्पाइडर एंड जो ये एक फ्लावर है ये एक सिंगल पार्ट है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप यहाँ पे कंबाइन मास्क कर सकते हो। बेसिकली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ये ऊपर विंडो मिल जाती है जहाँ पे आपको ऐड भी लिखा हुआ दिखेगा, सब्ट्रैक्ट भी दिखेगा। तो यहाँ पे अभी हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं ब्रश के साथ जाऊँगा बिकॉज मैं मैनुअली यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करके उसका एरिया एडजस्ट कर, ये देखो जो भी मैं एरिया इस तरीके से ब्रश कर रहा हूँ ना, वो पार्ट जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो स्पेसिफिकली जैसे स्पाइडर की लेग्स हो गई वो मुझे एक्सक्लूड करनी है, तो वो आप इस तरीके से मैनुअली डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट क्या है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अब जो मेरा सिलेक्शन है वो सिर्फ फ्लावर ही रहेगा। सिमिलरली कुछ ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे मैं ब्रश पे क्लिक करूँगा ऐड के बाद, तो अब मुझे प्लस साइन दिख जाएगा। तो इस तरीके से मान लेते हैं स्टेम है, इसको भी मुझे सेलेक्ट करना था, कुछ एरिया है जो मुझे लगता है कि और ऐड करना है, तो इस तरीके से आप ब्रश करके ऐड भी कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट फीचर पे, उसके बाद हम एडवांस फीचर्स पे चलेंगे। अब इंटरसेक्टिंग मास्क एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ
पे अगर मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये फ्लावर वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड पे जाता हूँ, ठीक है, अब जो एडिशन है वहाँ पे जाऊँगा। अब कलर रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। अब कलर रेंज सेलेक्ट करके लेट्स सपोज मुझे रेड एरिया चाहिए। अब क्या होगा, जो रेड एरिया है, मैं देखो एक्सपोजर एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो, सिर्फ जो भी एडजस्टमेंट होगी वो उस कलर रेंज पे ही होगी, और कलर रेंज को मैं यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यही अगर मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करता, ठीक है, और यहाँ से मैं सीधा कलर रेंज पे जाता एंड लेट्स सपोज मैं कलर सेलेक्ट करता। अब आप देखो जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऑल टुगेदर सारी इमेज पे हो रहे हैं। बट अगर आप पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, फिर ऐड करते हो, कलर रेंज सेलेक्ट करते हो, तो अब आप नेक्स्ट लेयर पे आ चुके हो जहाँ पे सेलेक्टेड एरिया में ही जो आप कलर रेंज सेलेक्ट करोगे उसको एडजस्ट कर पाओगे। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ 5 to 7 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दिखाने वाला हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्किन स्मूथनिंग। अभी एक मैंने पोर्ट्रेट कैप्चर किया, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम मुझे यहाँ पे स्किन को थोड़ा स्मूदर साइड लेके आने, तो अब वो हम कैसे करेंगे, हमें से बहुत लोग ऑलरेडी अभी आपको पता लग गया होगा, मास्किंग पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे पीपल है, ऑब्वियसली वो डिटेक्ट कर लेगा, मैं पर्सन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे फेशियल स्किन जो है ना वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। बॉडी स्किन इफ़ रिक्वायर्ड आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इफ़ यू नीड, बट मैं स्पेसिफिकली फेशियल स्किन को ही सेलेक्ट करूँगा। क्रिएट मास्क पे क्लिक कर दूंगा, मेरा जो टेक्सचर वाला मोस्टली पार्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला है टेक्सचर एंड दूसरा क्लैरिटी। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, अब देखो टेक्सचर को एडजस्ट कर रहा हूँ, कैन यू सी जो फेस पे टेक्सचर है वो कम हो रहा है, प्लस क्लैरिटी थोड़ा सा मैं लोअर साइड पे लेके आ जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ तो आप क्लियरली जो डिफरेंस है वो देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड क्लैरिटी, एंड फेस थोड़ा सा स्मूदर अब दिख रहा है। सो आइडियल जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे लेके आना है। अब नेक्स्ट मान लेते हैं, ये इमेज देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सिनेमैटिक अचीव किया जा सकता है, तो 2 स्टेप का प्रोसेस रहेगा सिनेमैटिक लुक के लिए यूजिंग दी AI मास्क। सबसे पहले मैं मास्क पे जाऊँगा और यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ दी पर्सन जो यहाँ पे इमेज में है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, सीधा मैं टेम्परेचर पे जाऊंगा एंड लेट्स सपोज सब्जेक्ट को मैं वार्मर साइड पे या सब्जेक्ट को थोड़ा कूलर साइड पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कूलर टोन हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर क्रिएट न्यू मास्क पे मैं जाऊँगा, ठीक है, प्लस करूँगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो अगेन मेरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। बट इस बार हमें जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट नहीं करना है, हमें इन्वर्ट करना है, हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मैं वार्मर साइड पे लेके आ जाऊँगा। अब इमेज को देखो, मैं आपको एक बार पूरा ओरिजिनल साइज दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट इट। सिनेमैटिक लग रहा है राइट, सब्जेक्ट कूलर साइड पे है, बैकग्राउंड देखो एकदम वो वार्म जो टोन आता है वैसा कुछ मिल रहा है। तो इस तरीके से 2 स्टेप में आप कोई भी सिनेमैटिक लुक अपनी इमेज में अचीव कर सकते हो। अब लेट्स सपोज इस डक के आसपास मुझे थोड़ा ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप मास्क वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको रेडियल ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो सेलेक्ट करना। तो इस तरीके से आप एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ऑब्वियसली डक आ रहा है बट मैं आपको दिखाऊंगा आगे करना क्या है। ये सेलेक्ट करके लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे थोड़ा बाहर ग्लो करना होगा एंड एक्सपोजर जो है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया, बट ऑब्वियसली डक बीच में आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप मास्क में जाओगे जो हमने ऑलरेडी अभी सेलेक्ट करा है, सबट्रैक्ट का ऑप्शन दिखेगा एंड सिंपली सेलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक कर देना। एंड अब जो मेरी जो डक थी वो सिलेक्टेड थी वो डीसेलेक्ट हो गई है, एंड अब जो बाहर की तरफ है वो थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ एंड क्लियरली आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस दिख जाएगा। जो पीछे की तरफ अब जो डक है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है एज़ कम्पेयर टू पहले जो बैकग्राउंड बहुत डार्क जा रहा था। अब मान लेते हैं लो लाइट की इमेज है, एंड ऑब्वियसली लो लाइट में नॉइस थोड़ा इजीली आता है जब ISO ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं बट मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंडिया गेट सेलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो इंडिया गेट के अलावा बाकी एरिया जो है जो लो लाइट में है मोस्टली वो सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, नॉइस रिडक्शन का जो स्लाइडर है उसको मैं इस तरीके से मैक्सिमाइज या जैसे भी आपको एडजस्ट करना है आप इंक्रीज कर सकते हो, और इस तरीके से आप नॉइस रिडक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट एज इट इज शार्प टेक्सचर वगैरह रहेगा, और बाकी जो एरिया है वो आप उसमें नॉइस रिडक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब अज्यूम करते हैं इसका ऑपोजिट, जहाँ पे मुझे सब्जेक्ट को शार्प करना है बट बैकग्राउंड में नहीं करना, बिकॉज नॉइस इंट्रोड्यूस होती है स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा शाम का टाइम है और ISO हायर साइड पे रहता है। तो सिंपली आपको शार्पनेस के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। 2 चीज़ों पे आप मोस्टली एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, वो है शार्पनेस और टेक्सचर। पहले मैं टेक्सचर को थोड़ा सा एनहांस करूँगा अराउंड 20, थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, शार्पनेस का स्लाइडर है एंड शार्पनेस को आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग आप कितना शार्पनेस कितना टेक्सचर देना चाहते हो। तो ये सब करने के बाद आई विल जस्ट शो यू बिफोर आफ्टर।
एंड यहाँ पे अगेन आपको क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा, लेफ्ट वाली बिफोर है, राइट वाली आफ्टर है, जहाँ पे आप इस तरीके से सिर्फ सब्जेक्ट पे जो शार्पनेस डिटेल है वो एनहांस करोगे, बैकग्राउंड एज इट इज़ रहेगा। अब सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल टिप यहाँ पे रहेगी, दैट इज़ हेयर डिटेल एनहांस अगर आप करना चाहते हो तो अगेन हम पीपल मास्क पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जो हेयर है ना उसको सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे ये हेयर हो जाएंगे एंड यू कैन क्लियरली सी जो ईयर वगैरह उसको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट मास्क सेलेक्ट कर देंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे हेयर में उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर लेके आ जाऊँगा, बहुत स्लाइट कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दूंगा। ऑब्वियसली आप थोड़ा टेक्सचर ऐड करना चाहते हो ताकि हेयर में भी टेक्सचर अच्छे से दिखे, वो आप कर सकते हो, क्लैरिटी इंक्रीज कर सकते हो एंड हल्का सा जो ब्लैक्स हैं उसको मैं लोअर साइड पे लेके आ जाऊंगा। एंड अब आप एक क्लियर डिफरेंशिएट लेफ्ट वर्सेस राइट में देख सकते हो। अब जो हेयर है वो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा टेक्सचर है एंड शैडोज को मैं थोड़ा रिकवर कर चुका हूँ। अब हम आते हैं लास्ट सिचुएशन पे जहाँ पे ऑब्वियसली आप ये देख सकते हो दो जो डिफरेंट पर्सन है वो इंडिविजुअली सिलेक्टेड है। अब लेट्स सपोज मैं पर्सन 2 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लोथ्स को सिलेक्ट किया, क्रिएट मास्क कर दिया। अब लेट्स सपोज मुझे एडजस्टमेंट करनी है जहाँ पे अब जैकेट एंड शर्ट दो अलग चीज़ें हैं, मुझे शर्ट को पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मैं सब्ट्रैक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे आप कलर इन सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज ये जो ब्लू कलर है इसको मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब मैं जो भी एडजस्टमेंट करूँगा, लेट्स सपोज ये एक्सपोजर एडजस्ट हो रहे हैं जो भी है, ब्लू कलर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। तो मुझे स्पेसिफिकली क्या करना था, मुझे जो जैकेट है उसका जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा नीचे लेके आना है ताकि बहुत ओवर पावर ना करे सब्जेक्ट को। तो इस तरीके से सेलेक्टिवली आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके भी जो क्लोथ्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली कलर्स थोड़े इधर उधर अगर आप करना चाहते हो। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू एडोबी लाइटरूम का जो मैं पिछले काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये कुछ फीचर्स जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करे, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द रीज़न व्हाई एडोबी लाइटरूम इज़ द बेस्ट एआई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करना चाहते हो एज अ फोटोग्राफर या एज अ कंटेंट क्रिएटर या इवन एज अ स्टूडेंट। बात करते हैं प्लान्स की। सबसे पहला है 599 पर मंथ जो आप फर्स्ट ईयर के लिए अवेल कर सकते हो। फोटोग्राफी प्लान है जिसमें आपको लाइटरूम मिल जाएगा, लाइटरूम क्लासिक है, फोटोशॉप है, 1 TB स्टोरेज है, आई थिंक आइडियल फॉर फोटोग्राफर्स। दूसरा प्लान है 1199 पर मंथ जहाँ पे आपको CC स्टैंडर्ड तो मिल जाएगा, 20+ ऐप्स आती हैं। तो अगर आपको प्रीमियर, एक्सप्रेस एंड इलस्ट्रेटर चाहिए देन यू कैन ऑफर दिस थर्ड प्लान, ठीक है। ट्रायल वर्जन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड आई वुड सजेस्ट आप एडोबी की जो वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।